कोई न अघाया इनमें चचोरट थोड़ मुर्दार। धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, क्या हमेशा होगे ख्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 20 चौपाई नंबर 19। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया। प्रसंग था कबलों कांसा कुटेगा से लेकर के या मुर्दा 14 तबक, और बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। ऐसे ऐसे चौपाई सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी ने इन शब्दों से जयराम कंसरा को जाति स्मरण करा रहे हैं। और हमने आग्रह किया अपने आप को कि स्वयं एक बार जयराम कंसरा होकर के देखेंगे, जाग करके फिर भूले हुए ऐसी आत्मा, और अपने को पता चल जाता है। गीता समझ में नहीं आता इसीलिए कि हम अर्जुन नहीं बन सकते। भागवत समझ में नहीं आता है क्योंकि हम परिचित नहीं बन सकते कि 7 दिन में क्या होने वाला है। 7 दिन के अंदर ही शरीर छूटने वाला है। इच्छा रूपी जो सर्प है वही डसने वाला है, और इच्छा ने हमको डस करके ख़त्म कर रहा है, और 7 ही दिन तक यही रहेगा। तो अर्जुन क्या करे क्या नहीं करें, और क्या सत है क्या असत है, ये विवेचन कर नहीं पा रहा है। हम अभी वही अवस्था में हैं। परमधाम के ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है। राजी महाराज तारतम सागर में बता रहे हैं, और स्वयं ब्रह्म सृष्टि का लक्षण उठा नहीं पा रहे हैं। तो एकदम नज़दीक से जब अनुभव करेंगे तो फिर सारा समझ में आ जाता है। ए इंद्रिय न को के स्वाद को लगा सब संसार। हे जयराम कंसरा, एक तरफ संसार है और एक तरफ तू सुरता परमधाम की आत्मा। इन्हें इंद्रिय न के स्वाद को, बीच में ये इंद्रिय है, और इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण, ये शरीर हम जानते ही ये सुंदर साथ है जी। इसके साथ हमारा 20 साल से 25 साल से 50 साल से हमारा लगाव है, झुकाव है। हमें पक्का है कि हम आँख के जो रूप में हम फंसे हुए हैं, और कान में फंसे हुए हैं, शब्दों में फंसे हैं। गुणांग इंद्र का विषय, विष, यह जो विष है नाम ही विषय है। तो लगा सब संसार, सभी संसार में, संसार इसी के पीछे है, और बस इसी के कारण संसार में बड़े बड़े युद्ध हुआ, और इसी इंद्रिय के कारण सभी अपने मूल स्रोत को भूल करके लगे हुए हैं। इसी में हम थोड़ा सा दृष्टांत देते हैं कि एक जीवा के स्वाद के लिए देखिए, कितने प्राणी हत्या जीवा स्वाद में होता है। तो है तो जीवा 2 इंच का टंक है, उतना ही है। अब इसके लिए सारा व्यवस्था करते हैं, करना ही पड़ता है, माया ही ऐसी है। और लेकिन अब इसके स्वाद लेने के लिए फिर बोलते हैं कि भोजन मीठा की भूख मीठा। तो जब भूख लगती है तो भोजन अपने आप मीठा होता है। तो सब भोजन 56 भोग बनाया, लास्ट में स्वाद कितना लेना है। जीवा का 1 सेकंड स्वाद के लिए सारी व्यवस्था। और ये गुणांग इंद्रियों से मैसेज अंदर जाता है, उसको मन फिल्टर करता है, बुद्धि को देता है, और बुद्धि यश नो बोल करके चित्त को देकर चिंतन कराता है। इसी में ही सारा धंधा खत्म। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में। हे जयराम कंसरा, ये मोह का जीव जो है मोह में रहेंगे। तुमको तो चाहिए विचार, तुम तो परमधाम की आत्मा हो, तुमको तो विचार करनी चाहिए। इस तरह से तुमसे और माया जीव से इतना भी न होए फर्क, इतना भी फर्क नहीं है। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तेरे को तो धाम धनी के जिक्र में, धाम धनी के प्रार्थना में, धाम धनी के अर्जी में, धाम धनी के भजन में, भक्ति में हुआ चाहिए गरक। तेरे को तो मस्त रहना चाहिए, डूबना चाहिए उस भक्ति में। सो बोए ना आवत तुमको न चर्चा चितवन,
सो बोए, वो परम धाम का सुगंध नहीं आता तेरे को, बोए सुगंध। ना चर्चा चितवन, कोई चर्चा कोई चितवनी, न साथ मिलावा शयन, सुंदर साथ से मिलना, भजन करना, न दिल को किया रोशन, न अपना दिल को रोशन किया, न दूसरों को करवाया। इस तरह से इसी प्रकरण में चौपाई नंबर 6 से लेकर के चौपाई नंबर 22 तक हम लोगों ने उपदेश यही है सुंदर साथ जी। इससे पता चलता है कि महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा का उद्देश्य क्या है और हम जागृत सुंदर साथ का कर्तव्य क्या है। इस चौपाई से बार बार सद्गुरु से मिलना, प्राणनाथ जी से मिलना, 300 साल पहले प्राणनाथ जी चले गए ऐसा नहीं है। उनका उपदेश हर समय हर घड़ी रहता है और जिन्होंने उपदेश पालन किया प्राणनाथ जी उसी में है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 पहले गीता सुना है, वो एकदम अब पास हो गया ऐसा नहीं, एवरग्रीन है। भगवान श्री कृष्ण की जो गीता जिन्होंने श्रवण किए पालन किए वो वर्तमान, उपदेश जीवन में घटे तो वही वर्तमान है, पास्ट कोई भी चीज़ नहीं है, बीती हुई बात कोई घटना नहीं है, अखंड वर्तमान है, एवरग्रीन है। इस तरह से अगर प्राणनाथ जी से मिलना चाहते हैं, प्राणनाथ जी के होने चाहते हैं, उनको उपदेश तो जयराम कंसरा एक माध्यम है सुंदर साथ जी। तो आप बार बार हम सब इस उपदेश को श्रवण करें। उन्होंने जो भी सलाह दिया प्राणनाथ जी का सलाह को माने और देखिए न कितनी बड़ी बात कही, इन इंद्रिया न की स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार, विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, तुम से माया जीव से एता भी न होए फरक, से धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक। हम जब छोटे थे तो माँ, क्योंकि छोटे में बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं, कोई मांसाहारी भी है और वो भी है, सब बच्चे गांव के होते हैं। अब बच्चे लड़के बच्चे वो खेलते 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 अब स्कूल जाना पड़ता है, गौ चराने जाना पड़ता है, घास काटने जाना पड़ता है, तो एक माहौल तो मिक्सअप रहता ही है। तो उस समय माँ हमको बोलती थी कि और तुम वहाँ जा रहे हो, अब स्कूल में पिकनिक में जाना पड़ता है और वनभोज करके एक बच्चा का, अब आपको पता है कि एक बाल हट होता है। तो माँ मुझे कहती थी तुम इन बच्चों के 10 जना बच्चा तेरे साथी को नाम ले, फलना 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 नाम लिया, अच्छा वो उसमें और तेरे में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, विचार कर क्या फ़र्क है। वे बोले थे उन लोगों के पास गले में कंठी है, नहीं बस तेरे में गले में कंठी। गले में कंठी होने का मतलब है वो लोग जो खाएंगे वो तेरे को खाना नहीं होगा, मुंह में डालना नहीं होगा। इसलिए जा खेलने को वनभोज जा, मैं टिफ़िन बना देता हूँ, भोजन घर का लेके जा और वही जब वो लोग खाने लगेंगे तू अपना ही टिफ़िन खाना और नाचना गाना जो भी है सब करो, लेकिन भोजन वहाँ बना हुआ नहीं खाना। और मैं जो टिफ़िन देता हूँ रोटी सब्जी तेरे को क्या अच्छा लगता है, ये जो पसंद वो बना दिए, लेकिन वहाँ मत खाना, खाने समय में अपने खाना। फिर नदी में स्विमिंग करो जो करो, खेलना उनके साथ, लेकिन खाना मत, क्योंकि तेरे पास गला में कंठी उन लोगों का नहीं है। अच्छा ठीक, तो एक डिफरेंस बता देते थे सिंपल ढंग से। और अब लड़के बच्चे ही
करके हंसते रहने का। माँ बोलती थी तेरा दांत बहुत सुंदर है, और अब ये सुंदर दांत को लोग जब इसको बिगाड़ना होता है ना, दांत काला बनाना ऐसा हो, तो क्या दांत दिखाने से लोगों को लोभ बढ़ता है, इसलिए दांत नहीं करके दांत दिखाना मत, हैं। और देखना अब दांत बहुत अच्छा है इसीलिए उसको उनको लोगों को ईर्ष्या होती है, इसलिए तेरे दांत बिगाड़ने के लिए लोग विशेष करके पान खिलाते हैं। पान में वो जंतर मंतर क्या करते हैं और तेरा दांत सब साफ कर देते हैं, काला हो जाता है, कोई गिर भी जाता है। इसीलिए मुख में पान डालना नहीं, कोई भी पान दे, हैं। और लोग पान वाला को बोल के रखते, फलाने ने आकर पान किया तो ये दवाई डाल देना करके तेरा दांत को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए मुख में पान डालना मत। हाँ, और ये तम्बाकू समाकू तो बात छोड़ो, तो उसमें तो खतरा भी होता है, लेकिन पान सबसे खतरा होता है। और दांत ही करके दिखाना मत, लोगों को लोभ बढ़ जाता, अच्छा है दांत तेरा करके, हाँ मेरा दांत अच्छा है, लेकिन हंसना नहीं। उसके बाद लड़का का हंसना बंद, हंसना बंद मतलब लड़के बचे ही करके, हाँ। और बहुत संस्कारी बनाए मन, इसके बड़े लोगों के बाद कोई बात नहीं, प्रेम से न कभी दांत, कभी न मुख में पानी जाने की व्यवस्था हुआ। और गले में कंठी है तो इतना शान होता था कि मेरा गला में कंठी है। कोई बोलेगा तो कोई बड़े लोग भी बोलते थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पानी पी लो वो पी लो, नहीं मेरे में गले में कंठी है। और ये इतना सुरक्षा दिया कि ऐसे संस्कार और ऐसे में ये मतलब जाति स्मरण। यहाँ वो तो प्राणा जी जो बोल रहे हैं जयराम कंसारा को, तुम से माया जीव से एता भी ना हो फर्क, ये फर्क दिखाए हैं। और माँ ने ऐसा बच्चा को फर्क दिखा दिया, देखिए सिंपल ढंग, तेरे में गले में कंठी है, हाँ, और कंठी से गुरु जी का याद आता है। अगर कहीं तेरे को आपत्त हुआ कुछ, जैसे एग्जाम देते हैं डर लगा, तो कंठी पकड़ना और गुरु जी को याद करना, तो सारा काम इसी से होता है तेरे। और विश्वासम फलदायकम, तब से वो जो ये कंठी कभी उतरा भी नहीं है और इसी से सारा। और मजे की बात सुनता हूँ, तो गांव में चोरी करने जाते थे, संतला और मतलब नारंगी, अमरूद, आम होता है ना गाँव में, तो वो लोग कुछ उसके जड़ में जंतर मंतर करके रख देते थे। बच्चे लोग पत्थर वत्थर लंबा वाला शिवलिंग टाइप का कुछ रख करके थोड़ा पूजा वूजा किया हुआ ऐसा रखते थे, ताकि वहाँ पैर रखना नहीं चाहिए। तो अब गांव के लोग डर रहे थे वहाँ पर कि ये तो पूजा यहाँ तो पैर वहीं पैर चिपक जाता है, ऐसा वैसा डर दिखाते थे। और ऊपर आम का जो फल का पेड़ इतना बढ़िया रसदार फल है और वो खाने की इच्छा, और नीचे पूजा का कुछ है। तो हम क्या करते थे, तुम लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है, आम को तो हमारा तो तार तमाम मंत्र है, हमारे बस कंठी पकड़ के जाने का, गुरु जी को याद करने का, कुछ नहीं होता करके एक हाथ में एक हाथ से कंठी पकड़ देते और एक हाथ में पेड़ पकड़ लिया और फिर गुरु जी को याद किया और ऊपर चढ़े, बड़े बड़े आम तोड़ ताड़ करके ले आए, उनको भी दे दिया। और बाद में अल्लाह होता वो महेंद्र का तो ना गले में कंठी है, वो पकड़ के जाता है, वहाँ कुछ नहीं देवता लगता है करके बढ़िया आम चोर का नाम भी कमाया हम इसी कंठी से। उसी बच्चों में से फर्क, तो अब उसको बृहत रूप में दें तो पूरा संसार की सृष्टि में 3 सृष्टि है, उसमें जीव सृष्टि का लक्षण और हे परम धर्म से ब्रह्मात्मा तुम्हारे में लक्षण फर्क नहीं होता है, एता भी न होए फर्क। तो अब सुंदर सा इतने में से अपने को जाति स्मरण करना होगा, धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक। सो बोए न आवत तुमको न चाहत न चर्चा चितवन, ए साथ मिलावा सयन न दिल को किया रोशन। जो
फर्क के विषय में, जो अभी तक संसार में धर्म ग्रंथ था उसमें से फर्क दे दिया, तारतम सागर ग्रंथ। अभी तक जो एक कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान का चल रहा था उसमें विज्ञान दर्जा का पराधर्ता प्रेम लक्षणा भक्ति अलग, उसी में से सार, हर चीज़ फर्क है देखिए। और अन्य को पूजा पद्धति में जो हमारा अष्टप्रहर जो है, अष्टप्रहर में लक्ष्य ही दिव्य परम, हर चीज़ सिद्धांत में फर्क है, बस फर्क नहीं हुआ अपने आचरण में। संसार के जैसे संसारी लोगों का आचरण है वैसा ही हमारा है। हाँ, वे लोग तो और सुबह 4 बजे उठ करके भजन कीर्तन कुछ ध्यान धारणा करते हैं अपने इष्टा के, हमारा तो 6 बजे भी आँख नहीं खुलती है। यह फर्क मतलब सुंदर सा जी, शारीरिक कंडीशन में फर्क, मानसिक फर्क, बौद्धिक फर्क, इस सभी में एक फर्क। 8-10 घर सुंदर साथ इस गांव में है और 8-10 घर उधर, व्यवहार है सबका वो रहता, लेकिन उसमें से अपना आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें फर्क दिखना चाहिए ना सुंदर साथ का व्यवहार में। वो तो सिद्धांत ने दिया हुआ है, उधर में 4-5 घर वो है और इधर 4-5 घर सुंदर साथ है। सुंदर घर में पालतू जानवर में मुर्गा मुर्गी नहीं है, सूअर नहीं है और बकरी नहीं है, और उन लोगों के पास ये तो नियम ने दिया है, नियम ने, हम नहीं पाते। इसमें तो व्यवहार, इसमें तो फर्क दिखता है। फिर भी कितने सुंदर साथ ऊपर दूर दूर में देखते हैं कि गौ पाल करके पैसा, गौ पालना, उसके बाद उसको दूध देने लायक बनाना, कब इससे तो बकरी कितना जल्दी होती है करके बकरी को पालना और बेचना, कितने सुंदर साथ वो भी कर रहे हैं। अब इसमें जगाने वाला जो है वो जो ज्ञान दिए हैं उनको पहले से कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा, और वो भी एक जिम्मेदारी हो सकता है। इसलिए तो पात्र उल्लेखने की अर्चा प्राणा जी ने कहा है, जगाना भी है और धर्म को शिक्षा भी देना है। बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल है जगाने का कार्य। और सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, करते 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 शहर में जो जागनी करना, गांव में जागनी, बुद्धि का भी तो बड़ा खेल होता है और व्यवस्था का भी तो बहुत बड़ा खेल होता है। हमने यहीं पर साधन अनुभव किए हैं। शहर से हम समर वैकेशन में जो बच्चे आते थे, 5 दिन 7 दिन का कैंप करते थे हम, अभी तो कोरोना काल में कुछ नहीं हो पाया तो शहर के बच्चे और गांव के 8-10 गांव के भी हम लेके आते थे और 5 दिन यहीं रख कर के। शहर के आने वाले बच्चे इतने एडवांस है, वो समझ भी जल्दी समझ में आते हैं उनके, और बदमाश में बहुत बदमाश। और गांव ने बेचारा चुपचाप बैठता है, क्या पढ़ा रहे हैं वही समझ में नहीं आता है, क्या दृष्टांत दे रहे हैं वही समझ में आए, सिंपल दृष्टांत। और शहर के लोग टीवी देख करके क्या क्या देख करके हुए, और लास्ट में तो 2 पार्टी हो गया, तुम लोग गंवार लोग करके एक ने बोल दिया, वो दूसरे ने हमको गंवार बोला, और उनमें से कौन सा हुआ, अब झगड़ा शुरू। फिर हमने अलग अलग करने लगे, शहर का बैच अलग, फर्स्ट वीक शहर वाले, सेकंड वीक गांव वाले, उनको उसी लेवल से समझाना होता है। तो कहने का मतलब इसी में भी व्यवहार में फर्क दिखता है। ऐसे करते करते ये फर्क जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का जो फर्क है, स्थित प्रकार लक्षण गीता, तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ अनुभव का दर्जा बढ़ाना होगा। अब ये उपदेश तो 22 नंबर चौपाई तक इस प्रकरण में। अब 23 नंबर चौपाई में जयराम कंसरा देखिए ना, जैसे मुलाकात हुई, बात शुरू हुई, फटाफट शुरू हुई। जयराम कंसरा को बोलने का भी टाइम नहीं दिया प्राणा जी ने, लेकिन एकदम खड़े का खड़े स्टैच्यू जहाँ का वहीं होकर के जयराम कंसरा सुनता रहा। और सदगुरु महाराज और प्राणा जी महाप्रभु को देखते देखते उसको तो उसी स्वरूप के अंदर तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग दिखाई दिया।
और ये वचन सुन के रोइया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन। हम इन सब वचनों को हमने भी सुना, अभी नहीं सुने, हमने भी तो 22 नंबर चौपाई तक श्रवण किए ना हमने भी, लेकिन हमारे आंख में आंसू नहीं आते। एक श्रद्धा का बूंद नहीं आती है। ये वचन सुनने को रोइया, भूला मानी अपनी सब। अब हमने तो गलती की नहीं, इसीलिए हमको न आंसू आता हो। तो जयराम कंसारा नहीं किए, जो करेगा वो भोगेगा। भूला मानी अपनी सब, मुझे से कछु न हुआ। उसने स्वीकार किया, हे महाराज सही बात है, मैंने सदगुरु का जो धर्म है, जो तो सिद्धांत है, बस वहीं का वहीं रखा और उसे घटता चला गया। एक गुरु ने 3 शिष्य को चना दे करके गए, ये बचा के रखना, मैं अगले बार आऊँगा तो देखूँगा करके बोले। हाँ गुरु जी करके। अब चना अलग अलग स्टॉक में 3 जना को दिया हुआ है, 1 मुट्ठी चना है। गुरु जी ने बचा के रखना बोले। अब गुरु जी कब आएंगे? डब्बा में भर के रखा, डब्बा में बंद कर रखा। अब दूसरा एक ने उसको दुकान में ला जा करके दे दिया। अब ये मुझे 5-6 महीना जब भी चाहिए, आप इसके बदला देना। हाँ, ये बिगड़ जाएगा, सड़ जाएगा, मुझे 5-6 महीना में जब भी मैं मांगता हूँ तब देना। हाँ करके बोला तो ठीक है करके दुकानदार ने 1 मुट्ठी चना रखा, जब जरूरत पड़े ले जाना करके। और एक ने ऐसा सोचा, अब ये ऐसे रखना, गुरु जी आते समय कब आएंगे, उसे बारी में खेत में लगा दिया। पहले बढ़िया मॉल जल करके लगा दिया। गुरु आए साल भर में और आकर मेरा चना खोए, कहाँ है मेरा चना, कहाँ है, मैंने दिया चना, यहाँ है गुरु जी, एकदम सुरक्षा रखा हूँ करके डब्बा में रख दिया। डब्बा दिखा दिया, सब कीड़े लग करके चना तो धूल धूल धूल। और जैसे गुरु जी गए, दूसरे गया, मेरा चना का, हाँ गुरु जी अभी लेके आऊँगा। दुकान में गया और मुझे वो मेरा चना दो ना करके 1 मुट्ठी चना लेके आया। देखिए गुरु जी मैंने बचा कर जैसा का तैसा रखा हूँ, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं लगे। अच्छा। और एक को बोला जाकर, मेरा चना कहाँ गया, कहाँ है मेरा चना, आइए मैं दिखाता हूँ करके वो चना को खेत में आया। पूरा 4-5 एकड़ जमीन में चना ही चना, अलग अलग सेक्शन में है, कोई उग रहा है, कोई 2-3 सीजन उसने 2 सीजन उसने चना में लगा दिया। और गुरुदेव अब ये जो था यहाँ अंदर भी है, थोड़ा बहुत रखा हूँ करके 2-3 बोरी तो अंदर भी दिखा दिया। ये आपने दिया चना है। सुंदर साधु जी, एक दिया से हजारों दिया जला सकते हैं। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप। गुरु का कहना ही माना, तीनों जने ने बचा के रखने की बात कही थी। इसी तरह तामसी सखी, राजेश सखी, 3 सखी की बात, 3 सृष्टि के बात जो भी है, तो जयराम कंसारा सदगुरु का ज्ञान को मैंने अपने में भी नहीं लिया, बढ़ता गया पहला वाला चना जैसा। और महामती प्राणनाथ जी जो धनी जगह, एक मई जगह 12,000, वो तारतम ज्ञान को फैलाने का। इसमें से अब हम कौन दर्जा के शिष्य बन सकते हैं? मुझसे कछु न हुआ, करे धिकार आपको तब, हम कोई न माया मिने, याद न आया धाम। स्पष्ट बोले जयराम कंसारा, सही बात है मेरा मुझे याद नहीं आया। हम बोले तेहकीक और आड़े माया का काम, माया के काम परमात्मा और मेरे बीच में पर्दा बन गया। न जानी हम निशवत, संबंध को मैंने नहीं जाना। सबसे बड़ी बात, संबंध भूलने के कारण ही राज्य से दूर हो जाते। ना कछु भाई पहचान, सदगुरु ने तो पहचान करवाए थे, भूल गए। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती मान,
अगर थोड़ा सा विश्वास का सुगंध आया होता तो मेरे से ऐसे नहीं होता करके हिसाब बात करके रोते हुए अपने आंसू के भाषा में बोलने लगा। देखिए जयराम कंसरा सुंदर साथ जी। और अब अपने आप को देखें कि हम कितने जागृत हुए हैं कि अपनी कोमलता नरमय सद्गुरु के प्रति। अब मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ देखिया हम तो डूबे संसार मोह। आपका यह आगमन जो है, मैं तो सोचता हूँ हे महाराज, हे गुरु भाई, ये धनी की मेहर है। भेज दो जो भेज दिए तुमको। तो घर में सुंदर साथ आते हैं या गुरुजन आते हैं तो कम से कम इतने अहो राजी महाराज। तो हम किसी के घर जाते हैं, मेला भंडारा में जाते हैं, सुंदर साथ के पास, विशेष प्रचारक बंधुओं को भी सुंदर साथ से बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन वो सम्मान, उनकी वो सेवा, ओहो पूछो मत। सुंदर साथ एक गुरुजी दीनदयाल महाराज जी एक बात बताते थे। उनके समय में नौतनपुरी में कोई एक संत थे और बाबा लक्ष्मीदास जी तो तालीम देने वाले हो गए और गादी में धर्मदास जी महाराज थे, परम आदरणीय परम धर्मदास 108 धर्मदास जी महाराज होते। तो एक सुंदर साथ वहाँ पर आए गुजराती और उन्होंने कंप्लेन किया कि महाराज यहाँ हमारे उस समय साधु संत बहुत थे मंदिर में, तो किसी एक संत का नाम लेकर के बोले वो हमारे गांव आते हैं महीना में 1-2 बार, और अब आते हैं धाम से आए हैं तो सेवा करना हमारा धर्म है। रात को रुकते हैं और कोई भजन वजन करते हैं जो भी है, फिर दूसरे दिन निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि रात भर मतलब हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, संत मंजीरा बजाते हैं, ऐसा नहीं। आते हैं ठीक है, 1 दिन बैठे 2 दिन रहे, वो ठीक है। लेकिन वो भोजन करे जैसे निकलते हैं ना, तो 1 रुपये या 50 पैसा जो नाश्ता किए तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत, मतलब 2 दिन रुके तो 8-10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये पैसा देके प्रणाम करके चले जाते हैं। इनका ये स्वभाव। अब साधु संत तो पैसा लेना, हम गृहस्थी, हमको देना चाहिए और वो देते हैं, तो ये घर में आना तो हमारे लिए बहुत ही टेंशन का विषय हो गया। सेवा करना हमारा धर्म है, आप वो पैसा देते हैं। अब ये सेवा का पैसा दे रहे हैं कि क्या देने के समझ में नहीं लूँ तो अरे साधु संतों का कहना नहीं मानते हो, ले लो करके बोलते हैं क्यों दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। इसलिए सब गाँव वाले जो भी है बातें होती है गाँव में, वो महाराज ने ऐसा दिया कर। अब ये सब गांव में टेंशन के विषय हो गया। ये जो महाराज हमारे आते हैं करके सुंदर साथ ने कंप्लेंट सुनाए और वहीं पर गुरु दीनदयाल महाराज जी बैठे थे। तो धर्मदास महाराज जी ने उसको बुलाया, बुलाओ साधु को यहाँ पर। आ गए। गाँव जाते हो? जाता हूँ। कितने दिन रुकते हो? कोई भरोसा नहीं, कोई 1 दिन 2 दिन, या तो फिर आधा घंटा रुके चले जाते हैं। तो अच्छा, भोजन वोजन करके पैसा देते हो सुंदर साथ को? हाँ देता हूँ। क्यों देते हो? नहीं, इतना अब उन्होंने सेवा की, इतना भोजन करवाए, और तो ऐसे कैसे जाऊँ, तो मैं दे के जाता हूँ। अच्छा, सुंदर साथ ने जो एक तीर्थ से आए साधु संत मान करके वो तुम आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, भाव रखते हैं, उसको तुम पैसा से चुका सकते हो? पैसा से चुकाओगे वो हैं? अगर तुमको ऐसा डर लगता है उनका सेवा, तो फिर उस सेवा करवाने के जाते क्यों हो? तुमको यहाँ रोटी सब्जी नहीं मिली है, हैं? क्यों जाते हो? फिर जाना हो तो त्याग तपस्या ले जाकर जाओ और उनको उपदेश करो। अगर तुम सुंदर साथ का भोजन सेवा का भी अगर पचा नहीं सकते, इतना हिम्मत नहीं है, तो फिर तुम क्या तपस्वी है? मार उनको फटकार। आज से सुंदर साथ का जाना बंद, अगर ऐसा विचार है।
तो एक सेंटेंस यहाँ धर्मदास महाराज जी का मैं आपको गुरु जी के मुख से जो आया था मैंने सुना कि सुंदर साथ की सेवा को तुम पैसा में चुकाना चाहते हो, वो भाव को तुम पैसा में खरीदना चाहते हो। बस यहाँ सुंदर साथ जी, गुरु जी मंगलदास जी कोई पधरावनी होती थी, उनकी जमात में सुंदर साथ 8-10 जो भी जाते थे, जिस घर में गए जाते ही गुरु जी मंगलदास जी खड़ा उड़ा बाहर खोल दिए और जैसे अंदर प्रवेश हुए, निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम। प्रार्थना पुष्पांजलि का कम से कम 15-20 मिनट प्रार्थना पुष्पांजलि गाते थे। उसके बाद मेयर सागर पाठ करवाना, धाम वर्णन, कम से कम आधा घंटा गुरु महाराज उस घर में जाने के बाद अपने जो हजूरी है, जो भी जमात हैं, सबको गवाते थे। हाँ, और उसके बाद 2-4 शब्द उपदेश सुना करके फिर जो भी भोजन प्रसाद के लिए बुलाया तो भोजन प्रसाद जो भी है, ये गुरु जी का नियम था। एक सुंदर साथ ने यहाँ रायपुर में एक सुंदर साथ जी ने कहा, बहुत बुजुर्ग सुंदर साथ जी, गुरु जी मंगलदास जी संतों के जमात में जब वो आते थे तो कुछ देने के लिए आते थे, बाकी लोग तो कभी कभी लेने के लिए आते हैं। गुरु मंगलदास जी और उनकी जमात जब आते तो कुछ देने के लिए आते, ये शब्द उनका मुख से मैंने सुना था। और उसी में से गुरु जी का ही संस्कार और ज्ञान, गुरु जी मंगलदास, गुरु जी मोहन प्रियाचार्य के साथ जब हम प्रचार में हजूरी के रूप में जाते, बम्बई में, बम्बई जैसे शहर, मूल मिलावा, तो जो बैठक शनिवार का है, सुंदर साथ प्रायः शनिवार शाम को ले जाते हैं और घर में रविवार की छुट्टी होती है, दौड़ धूप कम, तो शनिवार मूल मिलावा, और मूल मिलावा के बाद गुरु जी का अपॉइंटमेंट होता है पहले से कि उस शनिवार वहाँ रुकना है किसी के घर में। तो अब वैसे भी मूल मिलावा में चलते चलते 12 बज गया, उसके बाद 1.5 घंटा ड्राइव, 2 घंटा ड्राइव दूर सुंदर साथ। फिर तो सुंदर साथ जी भाव से लेके जा रहे हैं, अब साल में एक बार गुरु जी आते हैं तो उनको घर पधरावनी करनी है, तो 2 घंटे का ड्राइव में 2 तो ऐसे ही बज गया। अब भोजन के लिए बुलाएं तो 2:30 बजेगा, 3 बज सकता है। तो जैसे उस घर में प्रवेश 1:30 बजे, 1:30 हो जाए, 2 बजा जाते, अब गुरु जी निजानंद को सुमिर के, और हम भी अब उसमें अब शुरू, मनराज भजो मनराज भजो, गुरु जी दोहरा बोलते हैं, दोहरा लगभग नींद अब पूरी तरह हो चुकी है। फिर गुरु जी प्रवचन करते, उसके बाद भोजन प्रसाद शुरू। तो गुरु जी बोलते हैं, तो गुरु जी मोहन प्रियाचार्य के मुखारविंदा से भी मैंने सुना हो, अब भोजन करेंगे तो अब पचेगा। कहने का मतलब सुंदर साथ के भाव जो रखना है, तो प्रार्थना को, राज्य के उपदेश, कुछ हमारी तरफ से सेवा क्या हो, उस भाव को कुछ परमात्मा का नाम भजन से कुछ हो तो थोड़ा सा संतोष मिलेगा, नहीं तो कुछ पैसा से हम किसी की भावना खरीद नहीं सकते। तो ये सब भावना वाली चीज़, इसीलिए तो भावग्राही जनार्दन न करके परमात्मा भावना ग्रहण करते हैं करके कहते हैं। तो धर्मदास महाराज जी के शब्दों को मैंने आपको याद दिलाया, तो कहने हम प्रचारक बंधुओं को कि सुंदर साथ के घर घर जाना पड़ता है, और सुंदर साथ के भाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि साक्षात राजी महाराज का प्रेम यहाँ से बह के आ रहा है, और इसीलिए तो सुंदर साथ इतना प्रेम मिलता है। और हम एक बार आसाम के टूर में अरुणाचल गए थे, अंदर में बहुत बरसात हो रही थी, रास्ता बहुत एकदम स्लिपरी, और लड़ते पड़ते गए इतना दूर कि बस एक घर सुंदर साथ है करके एड्रेस मिला, तो हम गए, नज़दीकी होगा करके
गाड़ी से उतरने के बाद 3 घंटा पूरा अंदर 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 अरुणाचल के ना भाषा समझ में आता है अंदर तक। वहाँ पर ऐसे ही खेती करने गए थे सुंदर साथ, वहाँ 8-10 साल से वहीं थे। तो संबंधी सुंदर साथ हैं तो वहाँ भी हैं सुंदर साथ, तो चले जाएँ। अब गए ही हैं प्रचार में, तो गए, एक अटैची ले रखे हैं और जा रहे हैं। रात को 8-9 बजे अंधेरा में वो घर में पहुँचे। तो नीचे में उनकी घर की श्रीमती किचन में भोजन वोजन कुछ देख रही थी, गुनगुना रही थी। और जैसे अटैची रखे, ऊपर के जो कच्चा घर है लेकिन ऊपर के एक बांस के घर है, ऊपर के घर में ऊपर उसमें यमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत के राजल जोए न संग सोए। आवाज आई, पूजा, राज्य की पूजा। इतनी थकावट, सब चला गया। इतनी जंगल में यहाँ पर राज्य की आरती होने की मतलब पूजा हो रही है। हम तो अड्डे से ऊपर चले गए। छोटा सा सुंदर सिंहासन बना करके 2 मियाँ बीवी अदरक लगाए हैं और सरसों लगाए हैं, खेती है बढ़िया। वहाँ पर क्या है, ट्राइबलों का ज़मीन है और बड़े बड़े ज़मीन खाली है, और वहाँ जंगल को जैसे काट दिए और जंगल जला दिए, वो उसी में से बहुत अच्छी मट्टी है, खेती बढ़िया होती है। तो वहाँ बड़ा बड़ा घर बना करके कमा के बैठना नहीं है, वहीं पर बड़ा होगा। लेकिन कमाना ज़रूर क्या है, वो उनको थोड़ा सा ज़मीन का पैसा दे दिया, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वहाँ का वो सब ज़मींदार हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन अपना लेके बैठे हैं, तो उनको कोई ज़मीन का, लेकिन उसमें खेती करने को देते, थोड़ा सा उन लोगों का ज़मीन का पैसा दे दिया। और तो साल भर जैसे कमाए एक सीजन, धीरे से उसको पैसा दिया और बेच बाच के फिर इधर आसाम साइड इधर फिर आ जाते हैं अपने इसमें। फिर दूसरा सीजन जब आता है फिर चलते हैं। इस तरह से कोई तो कमाते आते। तो वहाँ रात को पहुँचे तो फिर नाम मलाउर धारो साधु भाई, नाम मलाउर धारो, इतनी सुंदर पूजा। सारा चला गया थकान। हम जैसे प्रणाम करके पीछे बैठे तो उनको पता नहीं चला कि कौन, हम तो साइलेंसली उनको पूजा में क्यों डिस्टर्ब करें, लेकिन हमने को बहुत आनंद आ रहा था। जैसे हम बैठे तो कैसे उनको पता चला कि कोई भाई, देखा तो भेष में साधु संत, वो तो बेहोश हो गए लगभग। उनको इतना पड़े, कहाँ से, हे सुंदर साथ जी आप कहाँ से, रोने लगे बेचारे। नहीं, हम 3 जने थे, हम रोने लगे। तो वो पूजा ही नहीं कर सके, रोते रहे। फिर 1 आधा घंटा बाद फिर नहीं हम सब मिलकर के पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके भोजन करके फिर उनको होश में आया, थोड़ा खुशी ऐसे प्रचार में आए हैं पढ़ने वाले। इतने जंगल में कैसे पहुँचे। तो ये भाव जो है सुंदर सा जी, ये जितना दूर है ना, कोई सुंदर सा दिखता है, यही तो सतयुग है। जहाँ भीड़ होती है और उसमें बुद्धि भी खराब हुई तो फिर वही कलयुग हो जाता। जयराम कंसरा कब से दीपंदर में हैं और कोई सुंदर साथ पहुँचते नहीं, वो भी भूल गए। लेकिन जैसे प्राण जी ने जाति स्मरण कराए, रोए, ये बचन सुन के रोइया, भूल मानी अपना सब। अब मेहर देखी सिराज की, जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ देखिया, हम तो डूबे संसार में। कम से कम कबूल तो करें हम डूबे संसार में। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ। अब जो भी थे घर सदस्य, जयराम कंसारा के परिवार, वो भी आए, सब आए, चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। लाला सिंह महाराज कहते हैं, राजी महाराज ने ये परिवार का हाथ पकड़े। अब उसके बाद फिर बातचीत, तो फिर आदारा हुई, रसोई का किया। अब भोजन जो बना था, बैठ के भोजन, एक आदमी है भोजन करें। नहावे श्री मिहिराज, फिर प्राण जी महाप्रभु नहाने गए। देखिए तो सुंदर साथ जी गए और जैसे मिले बात शुरू, उपदेश नहाए भी नहीं अभी तक। बैठाए रसोई में ने और आरो गाए श्रीराज। लालदास जी महाराज बोलते हैं आरो गाए श्रीराज। प्राणनाथ जी भी नहीं बोले, मेरा ठाकुर ने भी, इंद्रावती आत्मा भी नहीं बोले, श्रीराज।
श्रीराज को भोग लगा है। कहने का मतलब लालदास जी महाराज के तो श्रीराज है ना। अब अभी तो आपने गंगा जी हमारे जयराम कंसारा फर्स्ट मिलन जब था, देखिए 4 नंबर चौपाई में, लगा खेम कुशल पूछने कहाँ से पधारे श्री महराज था, कहाँ से पधारे श्री महराज था। अब यही चौपाई में आगे का श्री रहा और लास्ट का राज रहा, बीच का मी हो गया। शुरू का श्री और लास्ट का राज, श्री राज हुआ ना। आरोग आए श्री राज। भोग लगाने वालों ने राजी महाराज का स्वरूप समझ करके भोग लगाए। देखे तो थोड़ा सा पर्दा लगा था, वो एक की झटका में उड़ गया। अब वो साक्षात स्वरूप। प्रसाद सबों ने लिए कि करीब पौड़ने की, और सब प्रसाद लिए थक गए होंगे। हे थक गए होंगे, हे प्राणनाथ जी आप लेट जाओ, आराम करो। अब प्राणनाथ जी ने क्या बोला, हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज, मैं यहाँ सोने नहीं आया हूँ, बहुत सोया। सोई ने सोई सोता सो करो रे, बहुत सोया करके मैं इतना पौड़ने नहीं आया, सोने नहीं आया। सुंदर साथ जी, देश के सिपाही जब सो जाता है तो देश खत्म हो जाता है, और देश के संत जब सो जाते हैं तो भी देश बर्बाद हो जाता है। संत और सिपाही को नहीं सोना चाहिए। तो तुम्हें माया से काड़ा ने हम आए न काज। प्राणनाथ जी फिर शुरू किया, हम सोने नहीं आए, तुमको माया से निकालने के लिए आए। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तुम्हें माया से काड़ा ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज। इतना स्पष्ट, और जहाँ अपनापन है ना वहीं पर उपदेश दिया जाता है। और होता क्या है, उपदेश और औषधि अच्छा नहीं लगता है। मुसीबत संसार का गुण ये भी है। फिर बैठे चर्चा करने, फिर चर्चा करने बैठ गए। भोजन वोजन के फिर शुरू। सुंदर साथ जी, इस रफ्तार में 2 साल चलता है। 2 साल तक महामती प्राणनाथ जी यहाँ मेहनत करते हैं। अब चर्चा करने बैठे जयराम कंसारा के यहाँ। सुंदर साथ जी, अब हम भी कोई स्कूटी लेकर के परम धाम का एकदम सुखपाल समझ के निकलते हैं। कोई गाड़ी निकल करके पश्चिम टू पूर्व टू पश्चिम एक जागनी शैक्षिक भ्रमण करके भी, बैनर लगा करके भी जा सकते हैं, एकदम बस में लेकर के वो सुखपाल की तरह सुंदर साथ के मंदिर विजिट करते जाते हैं। अच्छी बात है, जहाँ सुंदर साथ का एक स्मरण हो जाता है, वहाँ से सुंदर साथ आए थे, ऐसे वैसे सेवा करने के मौका दिया, ऐसा एक भाव रहता है। गजब का ये संबंध है। संसार इसी समय में परम धाम हो जाता है। और जागनी यात्रा में, लेकिन प्राणनाथ जी भी अब जागनी यात्रा में निकल रहे हैं। और जयराम कंसारा की बात के फिर बैठे चर्चा करने। देखिए ना, फिर बैठे चर्चा करने। अब विषय वस्तु क्या है, ये सब हम भ्रमण भी करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? शैक्षिक भ्रमण में कुछ शिक्षा है या उद्देश्य क्या है हमारा भ्रमण का? तीर्थ जाते हैं, तीर्थ का उद्देश्य क्या है? जाना क्यों जा रहा है? और प्रवचन भी हम सुनते हैं, तो प्रवचन का सुनते सुनाते हैं हम, तो विषय वस्तु क्या है, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ से ट्रैक लें? दिबंदर में फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज का जो वर्णन। देखिए तो विषय वस्तु देखो, पगले आपने, पगले का अर्थ होता है मार्ग, क्यों कर भरे सैया, भारे का अर्थ क्यों चले हम परम धाम के सैया। ब्रजमंडल में कैसी हमारी रहनी थी, कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज। तो ब्रज में लीला करने वाले कौन है? श्रीराज।
श्री कृष्ण है। श्रीराज श्री कृष्ण बोलते समय आपको क्या हाथ में धनुष बाण आता है? श्रीराज श्री कृष्ण ये जो शब्द आता है ना ब्रज के संबंधी, तो यहाँ धनुष बाण आता है कि सुदर्शन चक्र आता है? फरसा वाला आता है कि लंबा पूंछ वाला दिखता है कि लंबा सूंड वाला दिखता है? ये शब्द से इसलिए आपके मुख में जो श्री कृष्ण स्वरूप था वो श्रीराज शब्द है, एक ही। अब यहाँ पर दोनों पर्यायवाची शब्द लगा, कैसा प्रेम तुम से ब्रज में करते थे श्री कृष्ण श्रीराज करके दोनों लिखूं, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूजन। कौन भांता तुम चलते, ब्रज में तुम्हारी रहन सहन हाव भाव किस तरह से आप चलते थे और करते माया का काज। वहाँ जो माया का ही काज है। क्या था माया का काज? घर परिवार थे, बच्चे थे, परिवार थे और गौधन थे, गोबर फेंकना उठाना, माया का काज। लेकिन कौन भांता, किस तरीका से करते थे? सुंदर साथ जी, संसार में जगने के बाद व्यवहार जो अपना है दिनचर्या वो तो बदलता नहीं, लेकिन चित्त बदल जाता है। चित्त में फर्क होता है। कौन भांत तुम चलते करते माया का काजा, कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। कुटुंब परिवार सब थे। जयराम कंसरा, आज भी तुम्हारे घर में भी कुटुंब परिवार है, ब्रज में भी था, है? और कुटुंब परिवार सब थे, लेकिन रहते चित्त उदास, लेकिन अंतस्करण उदास। किधर से उदास? उदास मतलब दुखी नहीं, फिर हाँ, विरक्त रक्तवत तत्र, ऐसा उदास। अंदर से विरक्त है लेकिन कार्य देखते हैं आसक्त जैसा दिखता है, ऐसा उदास। हाँ, उसमें है लेकिन नहीं है, जल में नाइए कोरे रहिए वाला उदास। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। ब्रज में एक श्री कृष्ण के प्रति, एक श्रीराज जी के प्रति सारा चित्तवृत्ति था और बाकी से आस नहीं रहती। बैठे थे घर अपने घर में थे, चित्त श्रीराज के तरफ। घर में बैठे थे ब्रज में अपने अपने घर में, लेकिन चित्त श्रीराज के चरण में था। हीरे फिरे टहल में रहे प्रेमई में मग्न। चलते थे, फिरते थे, सब उत्सव मनाते थे, लेकिन प्रेम भरे रहते थे। कोई ना लगता तुम, कोई ना माया का नेम। अब यहाँ थोड़ा सा जाति स्मरण कराते कराते क्या बोले, हे जयराम कंसरा, वो ब्रजमंडल को याद करो। सुंदर साथ जी तो धीरे से देखिए तो दिव्य परम धाम से जैसे ही 4:30 का 4:30 समय, अखंड परम धाम, अष्टप्रहर लीला। आज तो हमारे पास बहुत खजाना है, बहुत ही खजाना है ना, चितामणि का, ध्यान का। सदगुरु महाराज के मेहनत से इंद्रावती आत्मदिव्य परम धाम और तत्कालीन सुंदर साथ वो सूरता ने पकड़ लियो, इंद्रावती आत्मा ने पकड़ ली और अपने जीवन में वो व्याख्या करते गए। लेकिन उस समय में सुंदर साथ जी अभी भी 1722 हो गया है, अभी भी परम धाम का आज इस तरह से खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार चर्चनी पट चर्चनी ग्रंथ जो नक्शा सहित जो आज हमारे पास खजाना है चितामणि का, अभी भी जयराम कंसारा के समय में भी नहीं है। तो आप अपने आप को देखिए, हम कितने भाग्यशाली, इतने सारे मटेरियल है और विज्ञान भी साथ दे रहा है अगर उसको आज सही इस्तेमाल करें तो, कि घर बैठे बैठे हम धनी की वाणी को श्रवण करने को मिल रहा है, चर्चनी देखने को मिल रहा है, विराट सीखने को मिल रहा है। धर्म और विज्ञान एक आपस के पूरक होकर के जीवन धन्य बना रहे हैं। तो हीरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मग्न, ऐसा था
ब्रज की याद दिला रहा है। तो इसका मतलब जीव निध में देख महाकारण से देखेंगे तो जीव निध में देखे सुपना यूं उपजे हमा ब्रज बधु जना। परम धाम से ब्रज की भूमि में गोपियों के अंदर हमारा सुरता का प्रवेश है। और गोपियाँ कौन है? सृष्टि के शुरू से ही एकदम पवित्र 28वां द्वापर की बात है ये। श्री कृष्ण स्वरूप में आते आते प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का बर्तन और गोपियाँ शुद्ध पवित्र जीव में सुरता प्रवेश होकर के शुरू हो गई कार्यक्रम। परम धाम से खेल देख रहे हैं। बोले कि कोई न लगता तुमको इन माया का नियम। उस समय कोई माया का नियम तुमको नहीं लगा। अभी कहाँ का नियम ले आए? अब नियम पालन नहीं करने का ऐसा फिर गलत अर्थ नहीं लेने का। कितने सुंदर हाथ बहुत जल्दीबाजी कर लेते हैं और पात्र ततार हुए नहीं सारा नियम तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। रहो सदा छक्के जोश में। आनंद मंगल जोश मतलब प्रेम में छक्के मस्त रहते थे। आठों जाम ही न प्रेम। आठों प्रहर श्री कृष्ण प्रति का प्रेम में। यहाँ पर आठों जाम ही न प्रेम करके परम धाम का प्रेम मत समझना भी है। परम धाम का ही प्रेम है, लेकिन आज जो पद्मावतीपुरी धाम में ब्रह्मात्मा आठों प्रहर जो महामती प्राण जी के ऊपर जो पूजा होती थी और आज जो हम अष्टप्रहर लीला करके अष्टप्रहर की जो बात करते हैं, यहाँ ब्रजमंडल का अष्टप्रहर में जो है श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं। बस ऐसा आठों प्रहर और होना अभी यही है। इसलिए चिह्न चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। प्रणजय तारतम्य में क्या आदेश दिया? चिह्न चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम की सही। अब यहाँ पर वही वृत्ति है, लेकिन उस ब्रज का जो भूमि है 84 कोष जो है वो भूमि के जगह में 25 पक्ष परम धाम और वो स्वरूप जो है जिनके जो स्वरूप से हमारा कुछ बाहर दिल दिमाग जाता ही नहीं था, उसी स्वरूप उसी डिजाइन में परम धाम 25 पक्ष से मूल मिला श्रीराजी महाराज का श्रृंगार से बाहर निकलना ही नहीं। तो देखिए परम धाम जहाँ बैठे वहाँ हुआ कि नहीं। अब ये परम धाम के परम आत्माओं को इस तरह से भक्ति करो करके स्वप्निक जीव के यहाँ भी जीव में भी अन्य देवी देवता के भक्त भी तो है, उनका भी तो यही लक्षण है। अपने इष्ट से दिल दिमाग इधर नहीं जाता है, उनको भी तो एक इष्ट पकड़ रहे हैं। लेकिन ये स्वप्न के इष्ट स्वप्न के जीव। अब इनको उदाहरण दे करके परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को बदनाम नहीं हो। उदाहरण किसको दे रहे हैं? राज्य की कृपा देखिए इसमें। अपने घर की लीला, अपने घर के परम धाम को लीला समझाने के लिए खुद को स्वयं ब्रह्मात्माओं का ही एक घोर नीत में भी राज्य के प्रति आस्था का दृष्टांत दे करके जागने के ब्रह्मांड में अपने दृष्टांत दे करके परम धाम याद दिला रहे हैं। ये एरिया ही अलग है, दृष्टांत का एरिया अलग है, लेकिन छाया के रूप में तदोगत है, लेकिन वो नहीं। भक्त है, भगवान है, देवी हैं, देवताएं हैं, समर्पित हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। धरती में एक है वो जीव का ईश्वर से ये त्याग है। घंटों ध्यान लगाने वाले हैं, दर्शन पाने वाले हैं, ये सब दृष्टांत है। बस वो दृष्टांत अभी देखो ब्रह्मात्माओं, इस तरह से तुमको अपने इष्ट से किस तरह से देखो करके बोलना। तो अज्ञान अवस्था में शायद हाँ राजी अपना अच्छा दृष्टांत दिया बोलेंगे, लेकिन बाद में झूठे के दृष्टांत से हमारा यही कीमत है, इतना ही बोलेंगे। जागने के बाद धनी ने पहले ही मेहर कर दिया, देखो तुम ही थे ब्रजरास में बिना तारतम भी। कितने अपने धनी के प्रति पागल थे, देखो तो ये नहीं पगल चाल जो पगला है। तो अब ऐसा लगता है राज्य के अनजाने में राज्य की तो चीज़ें करके फटाफट अपने हृदय खुश रहता है। अब इधर देखते हैं पीछे तरफ, लगता तो हमारे से भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन बस
उन्होंने जो अपने अपने बताए, अपने गुरु ने बताए मार्ग, अपने इष्ट ने बताए मार्ग पर चलने पर ये शुद्धिकरण हो रही है। अब ये जो तारतम्य के लिए पात्र बन रहे, अब ये विष्ट के यात्रा में अखंड होते जाएंगे। उसी जगह का नाम है कि ब्रह्म सृष्टि का ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर। कम से कम सूरता होल्डर भाव लेकर के भी हम स्वयं खड़े रहेंगे तो अपनी ही लीला से होते हुए परम धाम का याद दिला रहे हैं। बीतक है, एक हृदय को कोमल बनाने वाला है, और परम धाम नाम सुनते ही कोमल चित्त कर लियो धनी दरे वचन, दो बूंद आंसू हृदय परिवर्तन कराता है, और उस नरम हृदय में परम धाम छप बैठ जाता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर में इंक आता है ना, ऐसे ही वो परम धाम का प्रेम बीतक से अपने घर का याद है लबालब भर जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ ना, मैं एक कॉटन में तेल या शहद डुबाओ, शहद में डुबाओ, कितना किस तरह से उस खींचता है, और उसके बाद कितने कोमल, कहीं से भी निचोड़ो उसको वही शहद ही टपकता है। ऐसे ही परम धाम का परात्म स्वरूप में जब राज्य का प्रेम जब लबालब भर जाता है गुणांग इंद्रियों में, आप कल्पना भी कर नहीं सकते कि इन्हीं गुणांग इंद्रियों में कितना प्रेम का स्वाद, एक आपस में सुंदर साथ मिलते ही गले लग जाने। ऐसा हो जाता है कि सामने आप देखे, आपने देखे सामने वालों को, लेकिन सामने वाला जिस तरह दुष्ट विचार से भी आया है ना, तो आपको देख करके उनके अंदर भी लबालब भर जाता है। चैतन्य महाप्रभु को दृष्टांत में हुआ है। तो जब यहीं पर भक्त और भगवान के संबंध में हो रहा है, तो क्या राज्य का प्रेम पाने वाले तारतम होल्डर सुंदर साथ दुनिया के लिए नहीं कर सकते? दुनिया में इतना अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भाव हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। धनी की बहुत बहुत मेहर है हमारे। प्राणनाथ जी महाप्रभु वही तो बोलते हैं, जिनका नीचे टेकने का भी नहीं है, ऊपर पकड़ने का नहीं है, शून्य में इतना नाम है, यश है इन लोगों का। हमारा तो लक्ष्य में लक्ष्य है, आधार में शास्त्र आधार सब। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया अपने पेट में माखन हाथ बिगाए, सब हमारी महिमा शास्त्र में गवाए हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु याद दिला रहे हैं, हिरे फिरे टहल में रहे प्रेमय में मग्न, कोई न लगता तुम कोई न माया का नियम। माया का नियम नहीं लगता मतलब ये जो जितने भी नियम है कल चर्चा करेंगे। रहो सदा छके जो समय आठों जामा इन प्रेम, तो फिर आए जब रास में। इस तरह से 11 वर्ष 52 दिन की लीलाएं यहाँ तो लालदास जी महाराज ने विचार, ये 2 साल का विषय वस्तु है सुंदर साल, और एक बार फिर 2 बार ऐसे करते करते जब जयराम कंसाराम सामने में रख करके फटाफट बोलने लगे, और प्राणनाथ जी के हृदय में एकदम प्रकाश। और अबे पहला मोजल ने कहूँ बात तेता दुख रूपी न रात, जो हम सारा रास ग्रंथ के शुरू में जो मोहजल का जो प्रकरण हम पढ़ते हैं वो यही समय का उद्धृत समय, ये 2 साल के अंदर ही उद्धृत चौपाइयाँ हैं। अब आप वो जो चौपाई जैसे पढ़े आप उसमें देखना कि अहमदाबाद का सारा अपने भोजन सदगुरु के लीला याद करने में लगा, भंडारा का सब आपको उसी के अंदर दिखता है वहाँ पर। प्राणनाथ जी की समय देखना, और अहमदाबाद से लास्ट छोर में जिस तरह से माया ने कांजी भाई ने बजा कर भेजे, वो सब आप हृदय में रखना, और उस हृदय से प्राणनाथ जी को उस चौपाई को पढ़ना। अब प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष आपसे बोलेंगे, हाँ माया का क्या जोड़ है। फिर भी 17 नंबर चौपाई में कहा, जारे धनी धनवट करे त्यारे वल्लभरी नारी। ये भी संतोष है कि मैं त्रनज दकिता फरी फरी पचगत मत मारी हरी, लेकिन धनी बड़े कृपावान है। तो इस तरह से बहुत आनंददायी भाव। तो यही महामति प्राणनाथ जी का चिंतन का जो एक ब्रिज है, प्राणनाथ जी का एक चिंतन रूपी ब्रिज है, एक पुल है। हम सुंदर साथ उसी चिंतन में, उसी चिंतन रूपी पुल में नाचते उछलते, गुना धनी को याद कर पकड़ पियो के पाए, सुखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुँचे। हमें उसी मस्त पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग रूपी रोड में से चलते हुए दिव्य परम धाम की अनुभूति करनी है। जागनी का ब्रह्मांड धन्य बनाना है और स्वयं जागना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
कोई न लगता तुमको, कोई न लगता तुमको, इन माया का नेम, बिना माया का नेम, रहो सदा छके जोश में, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम, आठों जाम इन प्रेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।